एक ऐसी क्रिया की चर्चा हम करते हैं जो कि आपके पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करता है। पेल्विक रीजन जो कि हमारे मूत्र संबंधी संस्थान के लिए, हमारे उत्सर्जन तंत्र के लिए और हमारी जो विचारों का पुंज है, जिसके विचारों की शुरुआत होती है मूलाधार चक्र, वहाँ के लिए बहुत शानदार, बहुत बेस्ट रहता है। आपको लगता है कि मेरी एनर्जी एकदम गड़बड़ हो रही है, पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो एक बार आप पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करके देखिएगा। आपको लगता है कि मेरे कब्ज के वजह से मेरे पूरे शरीर में दर्द बढ़ रहा है, एक बार आप पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करके देखिएगा। उसके लिए ये जो मैंने एक आसन लगा रखा है, ये सेतु बंधासन का एक रूप है, वो भी सबसे सरल रूप, हार्ड नहीं, सबसे सरल रूप है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको पावर देने वाला होगा। पैरों को मोड़कर 90 डिग्री पर घुटना और शरीर जो है वो घुटने से लेकर गर्दन तक एकदम सीधा रहेगा। मूल है कि यहाँ पर आपको स्टे करना पड़ेगा, यहाँ पर रुकिए। ये खाली पेट किए जाने वाले आसन है, सुबह किया जा सकता है, शाम को भोजन करने से 1 घंटा पहले किया जा सकता है। हालांकि इस आसन को आप रात को भी सोते समय भी कर सकते हैं। अगर किसी को पेल्विक रीजन के आसपास यानी साइटिका का दर्द, कमर का दर्द या पैरों में क्रैम्प आना, रात को क्रैम्प आते हों जिनको, उनके लिए भी ये एक अच्छा उपाय हो सकता है। जिनको पेट में गैस बहुत बनती है, उनके लिए भी ये थाइज का फ्रंट हिस्सों की नसों को खींचने का बहुत सुंदरतम उपाय है। मूल हमारी बात जो है वो कीगल एरिया, कीगल एक्सरसाइज के अंतर्गत ये आता है या पेल्विक रीजन को स्ट्रॉन्ग करने के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ हम मूल बंध का अभ्यास इसी आसन में यहाँ का यहाँ कर सकते हैं, यानी गुदा द्वार को ऊपर की ओर बांधना। जो हमारा पेल्विक रीजन है वो अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारे शरीर में एनर्जी का एक लेवल आपको अलग ही दिखेगा। आप अपने आप को बहुत मजबूत महसूस करेंगे, चाहे वैचारिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से। ये क्रिया आपने देखा होगा, मैं इतनी देर से कर रहा हूँ, आप इतनी देर एक बार करके देखना और इसके इफ़ेक्ट को महसूस करना। आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई बंद पड़ी एनर्जी एकदम से खुली है, आपको ऐसा फील होगा। आप ये करके देखिएगा। ये हमारी एक क्रिया हुई जो कि हमारी एनर्जी के भंडार को जागृत करती है। नंबर 2, कीगल एरिया, जो कि कीगल जो एक डॉक्टर थे जिन्होंने बताया, वो तो अभी 40-50 साल पहले बताया, लेकिन हमारे तो मूलबंध बहुत पहले से है और इसका अभ्यास मूलाधार चक्र को जागृत करने में किया जाता है। तो आप गुदा द्वार को ऊपर की ओर खींचेंगे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर की ओर खींचते जाएं, श्वास भरेंगे और रेक्टम एरिया को फ्री कर देंगे। फिर श्वास छोड़ेंगे, रेक्टम को खींचेंगे। पाइल्स के लिए, जिनको पेट की गर्मी रहती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप इस क्रिया से एकदम से एनर्जी और ताकत महसूस करना शुरू कर देंगे अगर आपने इसका नियमित अभ्यास किया तो। शुरू में 11 बार से शुरुआत करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर आप 21 बार 51 बार तक ले जा सकते हैं, लेकिन 51 बार शुरू में नहीं, 21-21 बार का अभ्यास 2-3 महीने करिए। जब आप एकदम पारंगत हो जाए फिर इसको आप 51 बार से भी और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जब तक इसका अभ्यास ना करें तो आगे ना बढ़े। अभ्यास नियमित होना चाहिए। श्वास भरा, रेक्टम को फ्री किया, श्वास छोड़ा, नीचे की मसल्स को एकदम खींचकर ऊपर नाभि की तरफ खींचते जाओ, श्वास छोड़ते जाओ। बहुत अच्छा लगेगा आपको। माताओं बहनों को तो जो टॉयलेट लीकेज की प्रॉब्लम आती है मेनोपॉज टाइम में, मेनोपॉज टाइम के जो साइड इफ़ेक्ट है वो इस क्रिया से बहुत गजब आपको रिजल्ट मिलेगा। करके देखना आप। श्वास छोड़ते हुए फिर श्वास भरते हुए रिलीज करो, श्वास भरो, रेक्टम को एकदम फ्री कर दो, श्वास छोड़ो, छोड़ते जाओ छोड़ते जाओ। नासिका से श्वास छोड़ना थोड़ा हार्ड होता है, मुंह से छोड़ेंगे तो और जल्दी जो है वो श्वास छूटेगा और ज़्यादा श्वास बाहर छोड़ पाएंगे। भीज दो एकदम से ऊपर की ओर और श्वास भरो, श्वास छोड़ो,
श्वास भरो, रिलैक्स। इसको मैंने जैसे बताया 11 बार 21 बार तक अभ्यास बढ़ाएं और ये करके देखना। अब इसमें कोई भागदौड़ नहीं की हमने, लेकिन आप देखेंगे कि आपको अंदर ही अंदर जैसे एनर्जी जागृत हो रही है, जैसे भट्टी परमाणु संयंत्र नहीं होता उसकी एनर्जी कैसे निकलती है, वो एनर्जी आप अपने अंदर पैदा कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मेरे में तो एनर्जी का भंडार था, मैं क्यों आलसी हो रहा हूँ, क्यों मैं कार्यों में इतना डाउन हो रहा हूँ। आप अपनी एनर्जी को जागृत करें। और बहुत कुछ है और भी योग में, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको जीवन का हिस्सा बनाइए और फिर उसके बाद में बताइए क्या आपको रिजल्ट रहते हैं। अब दीजिए इजाज़त। क्लास हमारी रहती है, उसमें भी हम ये अभ्यास कराते हैं। नियमितता बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि मैंने बताया है जो संकल्प लेने वाले लोग हैं वो इसको कर लेंगे, जो नहीं ले सकते वो मेरे साथ अनुशासन के साथ क्लास में रह सकते हैं। अनुशासन किसको कहते हैं? डिसिप्लिन से जब हम योग क्रियाएं नियमित रूप से करेंगे तो उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आते हैं। तो आप क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं हमारे साथ। और 7976294002 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्लास की डिटेल मंगवा सकते हैं और उससे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। 470 रुपये पर मंथ का हमारा चार्ज है। और ऐप के ऊपर आपको रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास दोनों उपलब्ध रहती है। आप ऐप डाउनलोड करेंगे डॉक्टर मनोज योगाचार्य, उसके ऊपर आपके मोबाइल और ईमेल से रजिस्टर होगा। तो अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।